अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी बात करने वाले हैं फर्मी गोल्डन रूल की, जिसके अंदर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है। तो फर्मी गोल्डन रूल एक तरह से एक ऐसा रूल है जो कि बताता है किसी भी एक्सटर्नल परटर्बेशन के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो, मतलब इलेक्ट्रॉन के अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होता है एनर्जी लेने के बाद, और फिर वापस से डी एक्साइट होता है एनर्जी मतलब जाने के बाद। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी या फिर वेव लेंथ या एनर्जी जो है उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए, मतलब कि जो हमने फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, जो हमने क्या ली थी लास्ट पे, हमने ली है फ्रिक्वेंसी एम एन ना। एम एन जो है इक्वल टू हो जाए ओमेगा, जो कि उसकी एक्सटर्नल पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है जिसकी वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और स्टैटिक स्टेट में चले जाएगा। तो ये कहलाती है एक्सटॉर्शन, ये लास्ट में बताई थी। और उसके बाद जो होगी वो वापस से रिलीज करेगा तो वो एमिशन हो जाएगी। और इसका जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, इसको हम लोग ई एम सॉरी ई एन माइनस ई एम कहेंगे। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एच कट ओमेगा एम एन के, सही है ना। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है कि जब इनिशियली क्या होगा, सिस्टम सबसे पहले लोअर स्टेट में होगा, उसके बाद वो एनर्जी लेगा तो ये वाली वैल्यू लेगा, उसके बाद वो एनर्जी हायर स्टेट में चले जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से उसका एक्सटर्नल परटर्बेशन होगी। या तो वो नेगेटिव में कब आएगा, जब वो रिलीज करेगा तब वो नेगेटिव में आ जाएगा, सही है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेव फंक्शन जो होगा इसका एक्सक्लूसिवली ऑस्किलेटिंग होगा, ऑस्किलेटिंग परटर्बेशन होगा इसकी, सही है ना। जस्ट लाइक हार्मोनिक ऑस्किलेटर, इसकी ऑस्किलेटिंग परटर्बेशन होगी लाइक अ हार्मोनिक ऑस्किलेटर, सही है। अब हमें पता है इसकी हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह परटर्बेशन होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, हम लोग इसके अंदर जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट डिसाइड कर सकते हैं और फाइनल स्टेट क्या करते हैं। इनिशियल स्टेट में हम लोग ने कौन सा भी लिया है, हम लोग ले रहे हैं कि एन पे जो है ना इनिशियल वेव फंक्शन लेंगे, इसको हम लोग इनिशियल वेव फंक्शन कह देंगे, ठीक है ना। इनिशियल वेव फंक्शन कह देंगे इसको, क्योंकि ये इनिशियली तौर पे ये एन स्टेट में था, एन स्टेट पे था, उसके बाद ये एनर्जी दी तो ये एम स्टेट मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो हमने पहली लास्ट टाइम भी किया था इसको हमने एम नॉट निकाला था वो वन के बराबर हो जाएगा। और जो उसका वेव फंक्शन जो एन के बराबर होगा, अगर वो एन के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो जीरो। तो एक्सक्लूसिव फंक्शन जो हमने बनाया है वो क्या हो सकता है, वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ एन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, उसके बाद आयोटा ओमेगा ई एक्स पी। होता क्या है यहाँ पे होता है ए एम नॉट, और क्या होता है उसके बाद सॉरी ए एम नॉट, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस का आयोटा ई एम एच कट, सॉरी टी अपॉन एच कट, याद होगा ये एनर्जी से आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद जो वो किसके पे डिपेंड करता है, सॉरी एम पे, बहुत सारे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है फंक्शन का, सही है। और प्लस क्या होगा इसके साथ, जो पल्टब हैमिल्टनियन का फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो दूसरा वाला जिसको हम लोग ने एन लिया था या क्या लिया था, तो इसकी बात करते हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू सॉरी ए एन, और उसके बाद सॉरी सम होगा ना, सम ऑफ एन ए एन नॉट, एन नॉट की वन होगा क्योंकि प्रीवियस उसका क्यू होता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और फिर आई माइनस का एयोटा की जगह पे आयोटा ई एन, क्योंकि एन लिया टी अपॉन एच का, और फिर वेव फंक्शन एन वाला, ओके। अब हमें पता है कि उसकी बात कर चुके हैं कि एम नॉट के लिए इनिशियल वेव फंक्शन के लिए वन होगा जीरो होगा, तो अगर मैं इसकी जगह वन और जीरो की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा वेव फंक्शन। इसके अंदर हमारे पास पहला वाला वेव फंक्शन हो जाएगा वो एक्सपोनेंशियल सीधा आ जाएगा, दूसरा वाला एक्सपोनेंशियल के साथ, तो हम लोग कह सकते हैं। अच्छा ये मैंने दूसरा वाला क्या लिया है, जब एम इक्वल टू एम होगा, मतलब कि जो ये वाला फंक्शन है जब भी इसका सम गायब होगा, मतलब सम गायब नहीं होगा, वरना अगर एम इक्वल टू एम हो गया तो वो जो है सम गायब हो जाएगा उसका, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से लिया, सही है। तो ये एक वेव फंक्शन आ गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और
ई एम टी आयोटा डिवाइड बाई एच कट, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस का आई ई एम टी डिवाइड बाई एच कट, ये हो गया। और साथ में इसका वे फंक्शन प्लस सम ऑफ एन, इसकी जगह पे क्या था ये मतलब एम इक्वल टू 1 होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, डिफाइन नहीं कर सकते इसको हम लोग, सही है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, इसको आयोटा ई एन टी डिवाइड बाई एच कट, और ये हो गया, सही है। यहाँ पर इक्वेशन बन गई। अब असल में जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है इसकी, वो क्या होती है, वो नॉर्मलाइज करने के लिए गलती, जब भी हम लोग फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो वो उसकी मेजरेबल क्वांटिटी कह सकती है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन कह सकते हैं ना, कितनी ट्रांजिशन हुई है। जो अगर हम लोग किसी भी चीज़ ट्रांजिशन करती है ऊपर, तो उसमें मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, ट्रांजिशन ही है ना, हम लोग उसको ट्रांजिशन कह सकते हैं मेजरेबल क्वांटिटी को। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल आइगन स्टेट लेंगे, उसके बाद एक फाइनल आइगन स्टेट लेंगे, जिसको हम लोग नई फाइनल स्टेट आइगन स्टेट जाहिर कर रहे हैं, जिसको हम लोग जे कह रहे हैं, सही है। ये हमारे पास स्टेट हो गई। इसका हम लोग क्या करेंगे कि भाई इनिशियल आइगन मतलब इनिशियल से फाइनल में जा रहा है, तो इसकी जो मोबिलाइजेशन होगी या फिर ट्रांजिशन फंक्शन होगा, इसको हम लोग पी जे से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके इसके बराबर हो जाएगा ए बराबर वेव फंक्शन, मतलब कि इसका जो वेव फंक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर, उसका स्क्वायर। तो नॉर्मलाइज ऐसे करते हैं ना, 1 के इक्वल आता है, तो हम लोग इस तरीके से नॉर्मलाइज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे नॉर्मलाइज करते हैं एक इसको ऐसे लिखते हैं, और एक इसका कॉन्जुगेट लेंगे नॉर्मलाइज करते हुए, सही है। तो क्या कर दें, हम लोग को पता है कि ए जे का जो फंक्शन है 1 के बराबर, हम लोग पीछे से निकाल सकते हैं। वो हमने कैसे निकालते हैं, टी नॉट डिवाइड बाई आयोटा एच कट, याद होगा। उसके बाद यहाँ पे पट्टा हैमिल्टोनियन, जिसको हम लोग ने एच पी जे यहाँ पे जे से कर दें तो जे एम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जे एम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है ना, सॉरी ये फंक्शन जे एम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ने इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये कहाँ गया वो मेन फंक्शन, ये रहा। उसके बाद हम लोग ने इसकी एच एम जे एन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ने हैमिल्टोनियन के बाद इसकी एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग ये करेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल, और क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा, और आयोटा ओमेगा हम लोग ने जे लिया तो जे एम हो जाएगा, माइनस ओमेगा, और हम लोग को पता है ये टी नॉट, सॉरी हो जाएगा डिवाइड बाई 2, टी नॉट डिवाइड बाई 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें कॉमन आ रहा था, याद होगा, ये आ रहा था हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा जे एम, सही है। उसके बाद माइनस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई 2, उसके बाद ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा, ये वाली चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही थी। इसके बाद हमने प्लस लगाया, और दूसरा वाला भी इक्वेशन से वापस एक्सपोनेंशियल कॉमन लिया, और उसके अंदर क्या कॉमन आया था, आयोटा ओमेगा, तो ये आयोटा दोनों के साथ आएगा, तो हम लोग इसको बाहर ले लेते हैं आयोटा। उसके बाद क्या होगा, ओमेगा जे एम प्लस का ओमेगा डिवाइड बाई 2, और टी नॉट, है ना। और उसके अंदर से क्या कॉमन आ जाएगी हमारे पास, इसके वजह से हमारे पास कॉमन आ रहा है साइन ऑफ ओमेगा जे एम प्लस ओमेगा डिवाइड बाय प्लस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2, टी नॉट डिवाइड बाय 2, यहाँ पर इसके इस तरफ से कॉमन आ गया, सही है। कल इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट जो है सिमिलर भी होगा, बस इसके अंदर जहाँ जहाँ आयोटा होता है वहाँ वहाँ हम लोग कर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई, सही है। तो आयोटा क्या हो जाएगा इसका, अगर देखा जाए तो हम लोग जो है इसका ए प्लस बी और तो होल स्क्वायर ये भी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको आयोटा जे ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉन्जुगेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये टी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय आयोटा एच का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो सही है।
आयोटा डॉट आयोटा, माइनस का आयोटा, और ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर के अंदर में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आयोटा टी नॉट तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्सपेक्ट भी ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं आयोटा को पहले भी आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आयोटा को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1/आयोटा जो होता है गलती सिंस 1/आयोटा इज इक्वल टू आयोटा डिवाइड बाय, तो फिर आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर माइनस का आयोटा, सही है। तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई, या फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे इसका आयोटा से, तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस का होता है और साइन का जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, सही है। इस तरीके से होगा ये, क्योंकि आयोटा के अंदर हम लोग साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नीचे भी कर सकते थे, जैसे कि अगर आयोटा नीचे अपॉन में है तो उसके मल्टीप्लाई माइनस आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताने के लिए साथ समझा। इस पे क्या हो जाएगा, इस पे तो खुद ब खुद स्क्वायर हो जाएगा, HPJM इसका होल स्क्वायर है ना, ये हम लोग का पूरा वेक्टर है, ये पूरा पूरा ये याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पे स्क्वायर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल पे अगर स्क्वायर लगाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। और इसकी बात करें तो फिर यहाँ पे टी नॉट ओमेगा और प्लस का एक्सपोनेंशियल आयोटा टी नॉट ओमेगा, ये दोनों जो है अगर मैं इसकी बात करूँ तो आयोटा ओमेगा फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा सीधा सीधा। अब आधी आधी फ्रिक्वेंसी नहीं, पूरी फ्रिक्वेंसी हो गई, तो इसको हम लोग फ्रिक्वेंसी को अलग से बंद कर ये वाली फ्रिक्वेंसी को जो है एक्सपोनेंशियल आयोटा क्या हो जाएगा, ओमेगा जे एम माइनस का ओमेगा टी नॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा हम लोग इसकी स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है जे एम माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा, इसका टी नॉट, सॉरी टी नॉट डिवाइड बाई 2 और टी नॉट डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और प्लस इसका भी ऐसे इस तरीके से हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग इसको प्लस का एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा जे एम माइनस प्लस का ओमेगा टी नॉट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन ओमेगा जे एम प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा जे एम डिवाइडेड बाय ओमेगा जे एम प्लस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय 2 टी नॉट डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये बस फंक्शन हो गया। हमें पता है कि इसके साथ अगर मैं आगे बात करूँ, जैसे टेक्निकली जो है ना, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और उसके बाद बी स्क्वायर, ऐसे होना चाहिए। इसको ऐसे नहीं करते, इसको मैं इस तरीके से खोलेंगे, अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं, इसको मैं पूरी पूरी टर्म को ए ले रहा हूँ और इस पूरी पूरी टर्म को बी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं रेड से कर देता हूँ, ये वाली जो साइड है क्या, मैंने इसको हम लोग ए लेते हैं, इसको हम लोग बी लेते हैं, सही है। इसका होल स्क्वायर लगेगा, ये होल स्क्वायर है ना, तो मसला ये इस पे करने होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगी। तो हमारे पास तो क्या हो जाएगी, ए जे आयोटा का टी नॉट का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर एच पी जे एम, यहाँ पे उसका यहाँ पे ए स्क्वायर के अंदर उससे मिलल जो हमने टर्म लिखी थी अभी वो वाली आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई एक्स पी आई, सही है ना। उसके बाद ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा टी नॉट यहाँ पे, और उसके बाद साइन ओमेगा जे एम टी नॉट डिवाइड बाई 2, उसके बाद ओमेगा जे एम, ये इसकी जगह पे मैं वही वाली नोटेशन इस्तेमाल कर लेता हूँ जो हमने लास्ट टाइम पे करी थी, आसानी होगी हमको। जो हमने किया था वी
जे एम और बी जे एम, वो सॉरी ओमेगा जे, ओमेगा सॉरी ओमेगा माइनस ओमेगा, तो एक चीज़ करी थी हमने यहाँ पे माइनस के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा जे माइनस ओमेगा, ओमेगा जे माइनस ओमेगा लिख लेते हैं, तीनों डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई ओमेगा जे माइनस ओमेगा, ओमेगा जे माइनस ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर तो लिख लिया। अब मैं लिखूंगा प्लस का टू, ए की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल आयोटा डी एक्स पी, उसके बाद आयोटा ओमेगा जे माइनस ओमेगा टू ए, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारे पास पूरी पूरी वैल्यू भी तो आएगी यहाँ पे, साइन ओमेगा जे माइनस ओमेगा, तीनों डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई ओमेगा जे माइनस ओमेगा वाली, ये साइन टू ए हो गया, ये बी उसके साथ क्या होगा, वो हो जाएगा ई की पावर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा और जे प्लस सॉरी प्लस का माइनस ओमेगा, सॉरी प्लस हो जाएगा टी नॉट, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा साथ में इसका साइन, ये वाली चीज़ लिखेंगे बस प्लस में लिख देंगे यहाँ पे, प्लस वाली चीज़ सही है। उसके बाद प्लस का ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सिमिलरली ये वाली चीज़ आएगी, बस इसके अंदर साइन प्लस का आ जाएगा, मतलब कि एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा प्लस ओमेगा वाली चीज़ आ जाएगी तीनों, और उसके बाद साइन ओमेगा प्लस ओमेगा, तीनों डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टी, वही ओमेगा प्लस ओमेगा तीनों डिवाइड बाई टू, उसके बाद इसकी पावर टू। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ से तीनों डिवाइड बाई एच कट और एच पी जे एम, इसको जो है स्क्वायर ले लेंगे। अब जो स्क्वायर वाइज टर्म हम लोग पहले एक साथ कर चुके हैं, सही है, और इन सब में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन सब में से ये जो ये वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ कॉमन आ रही है हर किसी के अंदर से, ये है ना। अगर मैं इसमें से ये कॉमन निकालूँ तो फिर ये कॉमन आराम से आ सकता है, कॉस ओमेगा टू, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स टी आयोटा ओमेगा जे, टी नॉट कॉमन निकालने से ये हो जाएगा साइन ओमेगा जे नॉट, इस सबका पहला वाली चीज़ ऐसी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी वाली चीज़ जो होगी, इसके अंदर दोनों तरफ से मैं एक चीज़ कॉमन निकालूंगा, तो फिर इसको दोनों का टोटल कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से जो वैल्यू है वो भी कॉमन ख़त्म करनी है। तो मैं e की पावर एक्सपोनेंशियल आयोटा आयोटा ओमेगा प्लस टू प्लस आयोटा ओमेगा माइनस ओमेगा, माइनस का ओमेगा ये पड़ जाएगा, तो ये तीन और आ जाएगा ना। ये चीज़ कॉमन निकल सकती है सब में से, ये चीज़ पहले मैं बाद में लिख के बताता हूँ। तो ये एक्सपोनेंशियल चीज़ आयोटा ओमेगा प्लस माइनस का ओमेगा सॉरी ओमेगा टी प्लस माइनस का टी नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस का है तो यहाँ पे वन बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन ओमेगा जे माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई टू डिवाइडेड बाई ओमेगा जे माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ पे टू बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल ये वाला हट जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन ओमेगा जे माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई ओमेगा जे प्लस सॉरी मल्टीप्लाई होगा साथ में, ये हो जाएगा साइन ओमेगा जे माइनस ओमेगा डिवाइड बाई टू, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, आई थिंक कॉस टू अल्फा होता है, सही है, कॉस, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस टू अल्फा सॉरी कॉस टू एक्स
या फिर अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो कॉस टू एक्स होता है। नहीं, कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा है, कारण समझा कॉस टू अल्फा। हाँ, इस तरीके से होता है। कॉस टू बीटा होता है, कॉस टू बीटा होता है, कॉस टू बीटा। तो क्या हो जाएगा, बीटा क्या है इसमें, ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़ बीटा है। तो हम इसको कर देंगे, इसको लिख देंगे टू कॉस। अच्छा, आखिर की चीज़ भी लिखेंगे, आखिर में प्लस का जो है ना, सिमिलरली वही चीज़ बच जाएगी, साइन ओमेगा जे वाली प्लस वाली बच जाएगी। सही है, ये वाली चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा टू, उसके बाद इन दोनों को कर रहे हैं तो टू, उसके बाद कॉस, कॉस की जगह पे कॉस, कॉस फॉर्मूले बाद टू, उसके बाद बीटा जो है इसके अंदर मतलब टी नॉट तो हमारे पास एंगल है, तो टी नॉट डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, और मतलब बीटा की जगह पे ओमेगा आ गया, और टी नॉट डिवाइड बाय टू, तो टी नॉट डिवाइड बाय टू एंगल के साथ था, तो एंगल के साथ हमने लिख दिया। सही है, ये होगा ना, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा टू कॉस, कॉस ओमेगा टी नॉट बच जाएगा, है ना। और साथ में दोनों के दोनों टर्म जो है अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर। वैसे हम लोग कॉमन नहीं भी निकालना है तो उसमें भी लिख सकते हैं, बाद में कॉमन निकाल सकते हैं। अब स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरी टर्म है। अब हम लोग करेंगे कि सिस्टम जब रेजोनेंस में होगा, सिस्टम की जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी तो क्या होगा। तो ये होगा कि सिस्टम जो होगा ना, से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो उसकी मतलब जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी फंक्शन की साइन की, वो डिक्रीज होती जाएगी, और दूसरे फंक्शन की फ्रिक्वेंसी मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिक्रीज होगी एक की, और साइन की फंक्शन की इंक्रीज होगी। सही है ना। हम लोग कह सकते हैं कि तीसरी टर्म जो कॉस वाली टर्म है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब एक टाइम आएगा जब साइन की फ्रिक्वेंसी जो होगी और बहुत बड़ी हो जाएगी कॉस की फ्रिक्वेंसी, तो हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, निगलेक्ट कर दिया थर्ड टर्म को, तो थर्ड टर्म को निगलेक्ट कर देंगे उस टर्म पे, थर्ड टर्म जो है निगलेक्ट कर दी धीरे एक्सपेंशन की तरह। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी ऑफ जे जो है करीब करीब आ जाएगी किसके, पी नॉट डिवाइड बाई एच पर, उसके बाद वही हार्मोनिक पर डिवीजन जे एम का होल स्क्वायर। सही है, उसके बाद ये साइन वाली टर्म क्या है, वो ये है, ये है साइन ऑफ ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई टू, टी नॉट डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस और क्या साइन नॉट डिवाइड बाई टू, साइन नॉट डिवाइड बाई थ्री। अब साइन, सॉरी, साइन ओमेगा जे प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा जे प्लस ओमेगा, के बाद टी नॉट डिवाइड बाई टू, टी नॉट डिवाइड बाई टू, इसका होल स्क्वायर यहाँ पर क्लियर टर्म जो है आ गई है ना। अब क्या हो सकता है, अब हम लोग इसके अंदर से जो दो टर्म लिख ली है इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है, अब्जॉर्प्शन, और ये क्या कहलाती है, एमिशन टर्म। सही है, ये हमने निकाल ली। अब हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पहला रेडिएशन प्रोबेबिलिटी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्यों होती है। सही है, रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस का मतलब है कि जब वी जे ओमेगा, वी जे एम इक्वल टू हो जाए ओमेगा के, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। सही है ना। मतलब क्या है कि ई ऑफ जे की वैल्यू ई ऑफ एम से माइनस करो तो डिफरेंस एच कट ओमेगा जे एम के इक्वल आ रहा है। सही है, ये ट्रांजिशन है फ्रॉम डाउन स्टेट टू। सिमिलरली इसका दूसरा जो सेकंड रूल है वो उसके अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। हम लोग ट्रांजिशन के बाद अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, अब्जॉर्प्शन में माइनस की वैल्यू आती है ओमेगा जी, तो अब उसके सेकंड रूल की बात करते हैं। सही है ना, फाइनल स्टिमुलेटेड की फर्मी रूल, फर्मी जो है फर्मी सेकंड रूल की बात करते हैं। ये सब कंटिन्यूशन नहीं है, पर फर्मी सेकंड रूल के अंदर हम लोग जो है ना अब्जॉर्प्शन की टर्म देखेंगे, सिर्फ ये वाली टर्म देखेंगे अब्जॉर्प्शन वाली, बाकी हम लोग इंड्यूस नहीं करेंगे। तो हम लोग ने पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्फ
ट्रांजिशन की बात करेंगे कि लोअर मतलब अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि भाई लोअर से स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट से मतलब कि जो हमने ली थी एम वाली, कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ली थी, हमने ली थी एम से जाएगी ट्रांजिशन स्टेट जे के अंदर, सही है। तो हमने क्या करेंगे, पी ऑफ जे जो है वो किसके करीब करीब निकला है, वो निकला है पी नॉट डिवाइडेड बाई एच कट, उसके बाद एच जे पी जो जे एम का होल स्क्वायर, सही है। उसके बाद हमने ट्रांजिशन वाई लेनी है तो साइन ओमेगा जे एम माइनस का ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा जे एम माइनस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय टू, टी नॉट डिवाइड बाय टू का होल स्क्वायर, सही है। ये हमने ले लिया। अब हम लोग को पता है ये जो है वो मैट्रिक्स एलिमेंट के हिसाब से खुलेगा, तो ये हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, सही है ना। अब होगा ये कि सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड के अंदर जो ट्रांजिशन फ्रिक्वेंस होता है, बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज है ना, तो सारी सारी जब फ्रिक्वेंसीज छोटी छोटी फ्रिक्वेंसी जब कंबाइन होती है तो वो एक फ्रिक्वेंसी मेन फ्रिक्वेंसी बनाती है। जैसे कि अगर एक ओमेगा कंबाइन हो रहा है तो उसके साथ ओमेगा ज़ीरो प्लस ओमेगा वन ओमेगा एक्सेट्रा ये कंबाइन होगी, और जब ये इसकी फ्रिक्वेंसी के बाकी फ्रिक्वेंसी जो होती है बाहर वाली वो इक्वल हो जाए, तो जब सिस्टम जो है रेजोनेंस में आ जाता है, उसकी वजह से ये वो होती है, क्या नाम है, ट्रांजिशन होती है लोअर से अपर में। और ये जो होती है ना लोअर से अपर में होती है, तो वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई कितनी डेंसिटी है इसकी, नंबर ऑफ स्टेट कितनी सारी, उसमें से इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं पर एनर्जी लेवल, ठीक है। पर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। तो इस वाली चीज़ से हम लोग मतलब फ्रिक्वेंसी वाली बात से उससे हम लोग इसकी पर एनर्जी डेंसिटी स्टेट निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, लेट पर यूनिट एनर्जी एनर्जी की इंटरवल क्या डेंसिटी स्टेट क्या हो जाएगी, जब हम लोग यू ओमेगा से दूसरे ओमेगा से डालेंगे तो वो डी ओमेगा, छोटे छोटे ओमेगा छोटी छोटी फ्रिक्वेंसी में जुड़ेंगे, है ना। और वो कौन सी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा जे एम तक जाएंगे, है ना। इनिशियल कौन सा था, ओमेगा जे एम, तो ये इनिशियल जे एम हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्लस ओमेगा, तो टोटल ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इक्वल टू सिमिलरली वही पी नॉट का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर। और प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी, ये जो है एच पी जे एम का होल स्क्वायर, इसके फंक्शन की प्रोबेबिलिटी होल स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, माइनस का इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। माइनस की इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करी जाती है, तो इसकी वजह से जो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो निकल, नेवर माइंड माइनस से करेंगे तो आ जाएगा, जीरो से करेंगे तो जीरो से पॉजिटिव से, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से हो जाएगी, साइन माइनस का ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाय टू डिवाइडेड बाय ओमेगा। उसके बाद इसकी जो हम लोग क्या कह लेंगे, मतलब एनर्जी स्टेट कह सकते हो, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं जॉइंट डेंसिटी। तो वो किससे डिवाइड कर लें हम लोग, किसी भी जी जे जॉइंट डेंसिटी, कौन सी एनर्जी स्टेट की डेंसिटी होगी, वो किसके बराबर है, एनर्जी की स्टेट की डेंसिटी क्या है, एच कट ओमेगा जे एम, एनर्जी स्टेट सेंस की, तो उसके साथ ये एनर्जी स्टेट हो लेंगी। ये क्या हो जाएगा, एच कट ओमेगा जे एम एन, सॉरी जे एम होगी ना, एच कट ओमेगा जे एम इसकी एनर्जी डेंसिटी हो गई। साथ में डेरिवेटिव किसका लेंगे, पर एनर्जी लेवल का डेरिवेटिव लेना, सही है। जीरो से लेकर इन्फिनिटी एनर्जी और पर एनर्जी लेवल का लेना, तो एनर्जी लेवल क्या है, ओमेगा एच कट ओमेगा जे, या फिर आसान रूप में इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, ई ऑफ, ये हम लोग ने वैसे क्या नाम है सॉलिड स्टेट सोल्यूशन पढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग एनर्जी ऑफ जे एनर्जी उसका डेरिवेटिव लेते हैं किसके लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से। तो हम लोग एनर्जी यहाँ पे जो है वो होगी एच कट ओमेगा जे एम वाली फ्रिक्वेंसी, तो उसकी वजह से हम लोग जो उसकी टोटल निकालेंगे वो किसकी इक्वल हो जाएगी, पी नॉट का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर एच पी जे एम का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी
उसके बाद साइन ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा और टी नॉट डिवाइड बाई टू दोनों जगह आएगा। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी जी एनर्जी डेंसिटी एच कट ओमेगा जे एम और एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेटिव जो है वो भी एच कट ओमेगा जे एम से आएगा। सही है, ये हमारे पास इसकी एनर्जी है। अब जब इसका टू स्टेट का बैंड गैप होगा तो हम लोग जब हम लोग दो छोटी छोटी स्टेट का करीब करीब का ले रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं जो करीब करीब एनर्जी का बैंड गैप होगा जो उसके अंदर जी आई या फिर एनर्जी का डिफरेंस होगा डेल्टा डेल्टा ई वो बहुत ही निग्लिजिबल सॉरी निग्लिजिबल बहुत कम होगा। तो हम लोग इसको जो है ना हटा सकते हैं, खुद ब खुद इसको निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर वन के इक्वल ले सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर मैं एच कट को वन के इक्वल ले लूँ तो बाकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी जो है वो वन के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसकी टोटल हैमिल्टोनियन का वो कर दिया। इसको मैं आगे से टी नॉट एच कट का होल स्क्वायर हैमिल्टोनियन का होल स्क्वायर है ना, और क्या इसका एनर्जी डेंसिटी फंक्शन 0 टू इंफिनिटी साइन ऑफ ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई टू डिवाइडेड बाई ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई टू है ना। अब ये वन के बराबर हो गया तो हम लोग एनर्जी डेंसिटी फंक्शन जो है एच कट ओमेगा जे एम से लेंगे। तो हमने क्या किया, हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए आसान कर लेते हैं, हम लोग सपोजिशन मेथड करते हैं। लेट ले लेते हैं एक्स या फिर कोई भी नया वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम लोग किसके इक्वल ले लेते हैं ओमेगा जे एम माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइड बाई टू है ना। ये हमने ले लिया। अब हम लोग उसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डी एक्स के तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसे हमको ओमेगा के रिस्पेक्ट करना ठीक है ना, क्योंकि डी जी ओमेगा होगा इसके रिस्पेक्ट से करते हैं डी ओमेगा जे एम की रिस्पेक्ट से। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 सही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 0 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 डॉट डी ओमेगा जे एम है ना। और डी ओमेगा जे एम क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डी एक्स डिवाइडेड बाई टी नॉट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये कितना हो जाएगा डी ओमेगा जे एम है, ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्व। अब हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम लोग आगे पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये टी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच कट ओमेगा, एच की वैल्यू एच की जे एम स्क्वायर पर टक के ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी साइन इसका एंगल क्या हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय अच्छा एस के तरफ होल स्क्वायर भी है ना, तो ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर है ना। अब क्या करेंगे, इस तरफ क्या हो जाएगा डी ओमेगा जे की जगह 2 डी एक्स डिवाइडेड बाई टी नॉट, इस टी नॉट से इस टी नॉट का एक टी नॉट कट जाएगा है ना वो, और हमारे पास 2 की वैल्यू है 2 हमारे पास बाहर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 2 टी नॉट डिवाइडेड बाई एच कट और एच जे एम का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा भाई इसकी जो लिमिट है ना, लिमिट चेक करते हैं। जब ओमेगा टी 0 होगा तो जो बस जो लेंथ होगी, या तो फिर एक काम करेंगे वापस से जब हम लोग कर रहे होंगे तो उसके अंदर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद वापस उसको कन्वर्ट करेंगे और इंटीग्रेशन डाल देंगे, लिमिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सही है भाई, तो हम लोग इसके अंदर लिमिट लगाते नहीं हैं क्योंकि हम लोग वापस से चेंज कर देंगे डॉट डी एक्स। सही है भाई, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग से एक ले लेते हैं आई इक्वल टू, क्योंकि सर ने भी कहा था ये खुद ही सॉल्व करके देना है।
तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आता है पाई/2। सही है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है इसकी, पाई/2 आंसर आता है, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ ज़्यादा समझ में सही रहेगा। इसको हम लोग जब साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन इंटीग्रेट क्या होता है, 1/cos 2x डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है, एक्स का स्क्वायर हो गया। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, इसका हम लोग को पता है। अब क्या करूँगा, अब इसको मैंने अलग अलग तोड़ दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, 1/x का, जैसे इसको काम करते हैं ना, ये हो जाएगा 1/x इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, उसके बाद 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, सब एक्स वाला, इसको मैं छोड़ दिया। उसके बाद डी ऑफ एक्स, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो चीज़ है इसको मतलब कॉस 0x, इसके ऊपर होता है कॉस 0 जो होता है 1 के किलो तो 1 हो सकता है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 0 टू इन्फिनिटी 1/x कॉस 0x माइनस का कॉस 2x डिवाइडेड बाय x। सही है, ये यहाँ पास आ गया डी एक्स। अब एक चीज़ कॉल करो, अगर मैं इसके अंदर इसके इसको डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन में सॉल्व करूँ तो क्या होगा, अगर मैं साइन ले लूँ, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है तो साइन टी एक्स ले लूँ डॉट डी टी। सही है, तो अगर मैं इस चीज़ का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा टी और डी कॉस का माइनस का कॉस, और लिमिट की बात करते हैं, लिमिट जो है ना हम लोग को चेक करनी पड़ेगी, 0 टू इन्फिनिटी नहीं, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लेके चेक करते हैं। सही ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस माइनस का कॉस एक्स, या फिर आसान से लिख देंगे कॉस का टी है ना, तो इसका नीचे तो एक्स आ जाएगा। सही है ना, और यहाँ पे टी एक्स आ जाएगा। सही है, कॉस, अपर लिमिट क्या है इसकी, अपर लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, कॉस का डेरिवेटिव जो अपर लिमिट, सॉरी माइनस आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, कॉस की अपर लिमिट क्या है, माइनस का कॉस 2x और माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस 0x, ये हमारी लिमिट हो गई डिवाइड बाय एक्स। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी 1/x और इसकी जगह पे 0 टू 2। सही है, साइन टी ऑफ एक्स डॉट डी टी, डी ऑफ एक्स ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको लिख दिया क्योंकि उसको सॉल्व करने पे ये चीज़ आएगी। अब मैंने क्या किया, इसके आगे पीछे इंटीग्रेशन कर, मतलब इसकी इंटीग्रल आगे पीछे कर दिया मैंने, तो 0 टू 2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 1/x, ये हो जाएगा साइन, क्या हो गया, साइन टी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डॉट डी एक्स डॉट डी टी है ना। हमें पता है कि साइन 0 से इन्फिनिटी का जो इंटीग्रल है वो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हज़ार दफ़ा बता चुके हैं, जो कि होता है पाई/2 इस तरीके से। तो जब पाई/2 होता है तो हम लोग ने एक्स की जगह पे उसको वैसे दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको वाई की इक्वल ले लो, उसके बाद जो है ना एन डी कट जाएगा। तो आगे हम लोग को पता है इसकी डेरिवेटिव बनाने के लिए, जब हम लोग, लेकिन वो जब होता है जब हमारे पास साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स होता है। सही है, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी होती है, मतलब हमें नीचे टी चाहिए हम लोग को। एक सेकंड, हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं कि इसके अंदर मैंने जो चीज़ है, ये जो है ना होता है 2 साइन स्क्वायर, सही है, एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 2x तरीके से होता है, तो साइन 1 अपॉन, अच्छा 1 माइनस 2 भी आएगा ना, अपॉन में 2 भी आएगा,
तो ये 1/2 यहाँ पे चलता हुआ आएगा, 1/2 सब जगह पे आखिर तक तुम डायरेक्ट वहाँ पे 1/2 भी लिखा है सर। अच्छा अभी मेरे को इसको जो है ना करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय टी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय टी। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स टी और ऊपर आ जाएगा टी। सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसके जो टी है ना इसको मैं दे देता हूँ वाई, वाई इक्वल टू डी एक्स। सही है। तो डी किसके रिस्पेक्ट से करूँगा, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, यहाँ पे टी बढ़ जाएगा और जो डी एक्स डी वाई। सही है। डी वाई डिवाइडेड बाय डी वाई जो है हो जाएगा टी डॉट डी एक्स, और ये मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 1/2, 1/2 0 to 2 और 0 to infinity। सही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा साइन वाई डिवाइड बाय वाई, और ये हो जाएगा डी वाई। सही है। डॉट डी टी। इसका हम लोग इंटीग्रल हम लोग को पता है, इसके अंदर जो 1/2 होता है, तो हम लोग लिख देंगे 1/2 और π/2 बाहर आ जाएगा π/2। सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 2 डॉट डी टी। डी टी कितना होता है, टी का इंटीग्रल 2 होता है, टी हो जाएगा, टी की जगह पे 2 डालेंगे तो 2 इधर बच जाएगा 2। इसकी लिमिट लगाने के बाद बता रहा हूँ। तो इस वाले 2 से बाद इसका आंसर क्या आएगा π/2। और इस होल पूरे का आंसर जो है हमने जो निकाला, जो हमने किया है, इसका आंसर आया है π/2। सही है। अब जब इसका आंसर जब π/2 आएगा तो हम लोग इस वाली का जो π/2 का आंसर है वो उसमें वैल्यू में पुट करेंगे। ये जो यहाँ वाली वैल्यू थी ना, हाँ भाई, ये जो हमने निकाली थी यहाँ से 2 cos थीटा में, ये जो हमने जी वाई की वैल्यू निकाली थी, ये भी हमारे पास हो गई थी टी अपॉन टी नॉट डिवाइड बाई 2। ये हमने 2 यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे इसका आंसर ना, तो π/2 होगा और डिवाइड बाई 2 इस तरीके से हम लोग उसको पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, π/2 और टी नॉट डिवाइड बाई एच का ये होना चाहिए। और हमारे पास एक चीज़ है, यहाँ पर एच कट का जो स्क्वायर था वो एच कट ही रहेगा, एच कट का स्क्वायर नीचे से टी नॉट। एच कट हमने दिया है नहीं दिया, एच कट नहीं हो गया, एच कट के साथ एच कट ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास टी नॉट डिवाइड बाई 2 था, तो 2 इस तरीके से हम लोग की लिमिट भी तो लगा ली है। इसकी लिमिट क्या थी हमारे पास, जो इसकी लिमिट थी नीचे वाली वो देगी -ओमेगा टी, और ओमेगा जो है टी नॉट डिवाइड बाई 2 चाहिए। इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे ये वाली लिमिट लगा आंसर जो है π/2 लगाएंगे, तो उसका जो आंसर हो जाएगा 1/2 1/2 करके सपोज, तो यहाँ से 2 सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 0 पाई, 0 पाई से पाई कैंसिल डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर टी नॉट, और फिर जो उसका एच हैमिल्टोनियन था वो स्क्वायर वाला हैमिल्टोनियन, और उसके साथ जी की वैल्यू जो कि एच कट ओमेगा की वैल्यू आ रही है, हम लोग बस ओमेगा या फिर एच कट जो ओमेगा आ रही है, टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अच्छा अब एक चीज़ है कि अगर हम लोग इसकी वैल्यू इसकी यहाँ पे इसकी लिमिट डाल देते और बना देते, ये हमारे पास आ जाता है वैल्यू इसका, कोस का डेरिवेटिव 0 से लेकर साइन, और फिर साइन का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ से करते, इसको लिमिट लगाने से पहले इस टाइम को अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेते वापस से वैल्यू में, तो इसमें साइन किसके हमने दिया, साइन के अंदर हमने इस तरीके से दिया था, साइन के एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, साइन वाई की वैल्यू वापस से पुट करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो
5/2 तो ऐसे आ जाएगा, और इस तरीके से इसकी जो वैल्यू होती है वो सही है, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हम लोग को यहाँ पे, तो इसका आंसर है, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा एच कट ओमेगा। और इसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, या पूरा पूरा आंसर आ गया, तो इसकी हम लोग जो, या फिर वर्क और रेट जो होती है वो हमारे पास डिवाइड बाय वर्क क्या होता है, उसका जो वर्क रेट हो जाएगा वो होता है पी ऑफ ये डिवाइड बाय टी नॉट के, मतलब इसको जब टी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टी नॉट चले जाएगा, तो इसका आसान का आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई v एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय एच कट का स्क्वायर। तो बाकी हैमिल्टोनियन का स्क्वायर वो बार बार लिख रहा, तो इस तरीके से पूरा पूरा ये सेकंड ऑर्डर भी सॉल्व हो जाएगा, फर्मी गोल्डन रूल का सेकंड पार्ट भी। तो ये हमारा फर्मी गोल्डन रूल हो गया, उसके बाद जो हम लोग आगे करेंगे वो फिर देखते हैं। ओके।